हेलो दोस्तों, आज एक आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज ही क्यों नहीं। एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से दृढ़सूत्री था। सदा स्वाध्याय से दूर भागने की कोशिश करता था तथा आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका वह शिष्य जीवन संग्राम पराजित न हो जाए। आलस्य में व्यक्ति को आक्रमण बनने का पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसी व्यक्ति बिना परिश्रम के फल भोग की कामना करता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता है और नए भाग्य द्वारा प्रदत्त सुअवसरों का लाभ उठाने उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य कल्याण के लिए एक योजना बना ली। एक 3 काले पत्थर का एक टुकड़ा उनके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें ये जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं दूसरे गांव जा रहा हूँ। जिससे भी लोहे की वस्तु तुम इससे स्पर्श करोगे वह स्वर्ण परिवर्तित हो जाएगी। यदि याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात में इसे तुमसे वापस ले लूँगा। शिष्य कहीं शुभ अवसर को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उन्हें अपना पहले दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उनके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वह कितना प्रसन्न, सुखी, समर्थ और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। उन्होंने निश्चय किया कि वह बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया। वह इसी सोच में बैठकर अभी भी बहुत समय है, कहीं बाजार जाकर सामान लेता आएगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूँगा, पर भोजन करने के बाद उसे विश्राम की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने की थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही उनके चरणों में गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रहने की याचना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उनके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण लिया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। मित्रों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस्य के कारण गंवा देते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपका सफल, सुखी, भाग्य, धन अथवा महान बनना चाहते हो तो आलस्य और दृढ़सूत्रता को त्याग कर अपने अंदर विवेक, कष्ट साध्य, श्रम और सत्यता, जागरूकता को जैसे गुणों को विकसित कीजिए। और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से एक प्रश्न कीजिए, आज ही क्यों नहीं। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कोई भी काम आलस्य पर नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।